तो यूक्रेन को जर्मनी से मिली भारी भरकम सैन्य मदद के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कड़े तीवर दिखाए हैं। पुतिन के आदेश पर उनके न्यूक्लियर फोर्स ने ड्रिल शुरू कर दी है, जिसके बाद ये कयास लगने लगे हैं कि क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु मिसाइल दागने की तैयारी कर रहा है क्या। देखिए रिपोर्ट। क्या यूक्रेन जंग का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो चुका है? क्या रूस ने थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करने का मन बना लिया है? क्या पुतिन परमाणु मिसाइल दागने की तैयारी में हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर देश की न्यूक्लियर फोर्स को अचानक युद्धाभ्यास शुरू करने का आदेश दिया है। यूक्रेन के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच सर्दियों का सीजन शुरू होने के बाद रूस की आईसीबीएम फोर्स ने परमाणु मिसाइल यार्स के साथ अभ्यास शुरू भी कर दिया है। पुतिन की आईसीबीएम फोर्स का बड़ा एक्शन। यूक्रेन से लेकर नाटो के 32 देशों में टेंशन। रूसी राष्ट्रपति के आदेश के बाद नोवोसिबिर्स्क इलाके की आईसीबीएम डिवीजन ने SS-27 मॉड 2 यानी यार्स मिसाइल को बेस से 100 किलोमीटर तक कॉम्पैक्ट गश्त पर भेजा। यूक्रेन में युद्ध के बीच मॉस्को के इस परमाणु शक्ति के प्रदर्शन को पश्चिमी देशों के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। Of the Ukrainians, they're trying to improve their negotiating positions in the future. But what negotiations could we even talk about with people who are attacking civilians, civilian infrastructure, or trying to create threats for nuclear industry facilities? यार्स मिसाइल के साथ परमाणु अभ्यास से पहले रूस ने यूक्रेन पर अपनी नई मिसाइल ओरिश्निक से हमला किया था। इस मिसाइल हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वीडियो में ओरिश्निक मिसाइल को यूक्रेनी सैन्य ठिकानों की ओर बढ़ते देखा गया था। रूस ने दावा किया था कि दुनिया के किसी भी देश के पास ओरिश्निक को रोकने की ताकत नहीं है। पुतिन ने ओरिश्निक दागकर आखिरी चेतावनी दे दी है। ओरिश्निक मिसाइलें मध्य पूर्व, प्रशांत और अलास्का में अमेरिकी ठिकानों के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका तक मिसाइल साइलों तक हमला करने में सक्षम हैं। पुतिन इन मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज करने का आदेश भी दे चुके हैं। अभी यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो देश ओरिश्निक के खौफ में जी रहे थे कि पुतिन ने अपनी परमाणु मिसाइल के साथ ड्रिल कर उनकी धड़कनें और तेज कर दी हैं। रूसी सेना के ताजा अभ्यास में न्यूक्लियर ट्रायड शामिल था, जिसमें जमीन, समुद्र और हवा से मिसाइलें दागी गईं। इस अभ्यास में हजारों किलोमीटर दूर तक हमला करने वाली मिसाइलों को शामिल किया गया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यार्स मिसाइल भी इस ड्रिल का हिस्सा थी, जिसे रूस के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। यार्स मिसाइल जमीन से हमला करने वाले रूस की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स का बेहद अहम हिस्सा है। इसकी ताकत की बात करें
तो यार्स मिसाइल 17.8 मीटर लंबी और 46 टन वजनी है। 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकती है। ये 12,000 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को भी चुटकियों में तबाह कर सकती है। ये मिसाइल एक साथ 10 परमाणु वॉरहेड के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, यानी एक साथ 10 परमाणु हमले कर सकती है। इस खतरनाक मिसाइल के साथ रूसी सेना के अभ्यास ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या रूस की सेना यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर रही है? क्या पुतिन अब यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके ही मानेंगे? रूसी सेना की तैयारी तो कुछ ऐसे ही खतरनाक संकेत दे रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच कम से कम आधा दर्जन बार रूसी सेना इन परमाणु हथियारों के साथ अभ्यास कर चुकी है। ऐसे में जबकि यूक्रेन और पश्चिमी देशों के साथ रूस का तनाव चरम पर है, तो रूसी सेना की न्यूक्लियर ड्रिल कई खतरनाक संकेत दे रही है। दुश्मन को हद में रहने की आखिरी चेतावनी। माना जा रहा है कि रूस की ताजा न्यूक्लियर ड्रिल दुश्मन को हद में रहने की आखिरी चेतावनी है। माना जा रहा है कि यूक्रेन को रूस के अंदर तक लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से हमले की इजाजत देकर अमेरिका ने पुतिन के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया है। यूक्रेन पर किम की मिसाइलों से होगा हमला। इस बीच यूक्रेन की टेंशन बढ़ाने वाली एक और खबर आई है। खबर है कि रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले के लिए 60 उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात किया है। इन मिसाइलों की सटीकता तो कम है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर नुकसान कर सकती हैं। अमेरिका की खुफिया जानकारी ने ऐसे संकेत दिए हैं कि उत्तर कोरिया यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल के लिए रूस को अतिरिक्त हथियारों की खेप मुहैया करा रहा है। ये 60 बैलिस्टिक मिसाइलें उसी का हिस्सा हैं। निश्चित ही यार्स मिसाइल के साथ रूसी सेना का अभ्यास और रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ती जुगलबंदी यूक्रेन की टेंशन बढ़ाने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। तो यूक्रेन को जर्मनी से मिली भारी भरकम सैन्य मदद के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कड़े तीवर दिखाए हैं। पुतिन के आदेश पर उनके न्यूक्लियर फोर्स ने ड्रिल शुरू कर दी है, जिसके बाद ये कयास लगने लगे हैं कि क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु मिसाइल दागने की तैयारी कर रहा है क्या? देखिए रिपोर्ट। क्या यूक्रेन जंग का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो चुका है? क्या रूस ने थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करने का मन बना लिया है? क्या पुतिन परमाणु मिसाइल दागने की तैयारी में हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर देश की न्यूक्लियर फोर्स को अचानक युद्धाभ्यास शुरू करने का आदेश दिया है। यूक्रेन के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच सर्दियों का सीजन शुरू होने के बाद रूस की आईसीबीएम फोर्स ने परमाणु मिसाइल यार्स के साथ अभ्यास शुरू भी कर दिया है। पुतिन की आईसीबीएम फोर्स का बड़ा एक्शन। यूक्रेन से लेकर नाटो के 32 देशों में टेंशन। रूसी राष्ट्रपति के आदेश के बाद नोवोसिबिर्स्क इलाके की आईसीबीएम डिवीजन ने SS-27 मॉड 2 यानी यार्स मिसाइल को बेस से 100 किलोमीटर तक कॉम्पैक्ट गश्त पर भेजा। यूक्रेन में युद्ध के बीच मॉस्को के इस परमाणु शक्ति के प्रदर्शन को पश्चिमी देशों के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।
of the Ukrainians. They're trying to improve their negotiating positions in the future. But what negotiations could we even talk about with people who are attacking civilian infrastructure, or trying to create threats for nuclear industry facilities? यार्स मिसाइल के साथ परमाणु अभ्यास से पहले रूस ने यूक्रेन पर अपनी नई मिसाइल ओरेश्निक से हमला किया था। इस मिसाइल हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वीडियो में ओरेश्निक मिसाइल को यूक्रेनी सैन्य ठिकानों की ओर बढ़ते देखा गया था। रूस ने दावा किया था कि दुनिया के किसी भी देश के पास ओरेश्निक को रोकने की ताकत नहीं है। पुतिन ने ओरेश्निक दागकर आखिरी चेतावनी दे दी है। ओरेश्निक मिसाइलें मध्य पूर्व, प्रशांत और अलास्का में अमेरिकी ठिकानों के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका तक मिसाइल साइलों तक हमला करने में सक्षम हैं। पुतिन इन मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज करने का आदेश भी दे चुके हैं। अभी यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो देश ओरेश्निक के खौफ में जी रहे थे कि पुतिन ने अपनी परमाणु मिसाइल के साथ ड्रिल कर उनकी धड़कनें और तेज कर दी हैं। रूसी सेना के ताजा अभ्यास में न्यूक्लियर ट्रायड शामिल था, जिसमें जमीन, समुद्र और हवा से मिसाइलें दागी गईं। इस अभ्यास में हजारों किलोमीटर दूर तक हमला करने वाली मिसाइलों को शामिल किया गया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यार्स मिसाइल भी इस ड्रिल का हिस्सा थी, जिसे रूस के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। यार्स मिसाइल जमीन से हमला करने वाले रूस की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स का बेहद अहम हिस्सा है। इसकी ताकत की बात करें तो यार्स मिसाइल 17.8 मीटर लंबी और 46 टन वजनी है। 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकती है। ये 12,000 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को भी चुटकियों में तबाह कर सकती है। ये मिसाइल एक साथ 10 परमाणु वॉरहेड के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, यानी एक साथ 10 परमाणु हमले कर सकती है। इस खतरनाक मिसाइल के साथ रूसी सेना के अभ्यास ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या रूस की सेना यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर रही है? क्या पुतिन अब यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके ही मानेंगे? रूसी सेना की तैयारी तो कुछ ऐसे ही खतरनाक संकेत दे रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच कम से कम आधा दर्जन बार रूसी सेना इन परमाणु हथियारों के साथ अभ्यास कर चुकी है। ऐसे में जबकि यूक्रेन और पश्चिमी देशों के साथ रूस का तनाव चरम पर है, तो रूसी सेना की न्यूक्लियर ड्रिल कई खतरनाक संकेत दे रही है। दुश्मन को हद में रहने की आखिरी चेतावनी। माना जा रहा है कि रूस की ताजा न्यूक्लियर ड्रिल दुश्मन को हद में रहने की आखिरी चेतावनी है। माना जा रहा है कि यूक्रेन को रूस के अंदर तक लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से हमले की इजाजत देकर अमेरिका ने पुतिन के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया है। यूक्रेन पर किम की मिसाइलों से होगा हमला। इस बीच यूक्रेन की टेंशन बढ़ाने वाली एक और खबर आई है। खबर है कि रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले के लिए 60 उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात किया है। इन मिसाइलों की सटीकता तो कम है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर नुकसान कर सकती हैं। अमेरिका की खुफिया जानकारी ने ऐसे संकेत दिए हैं कि उत्तर कोरिया यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल के लिए रूस को अतिरिक्त हथियारों की खेप मुहैया करा रहा है। ये 60 बैलिस्टिक मिसाइलें उसी का हिस्सा हैं। निश्चित ही यार्स मिसाइल के साथ रूसी सेना का अभ्यास और रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ती जुगलबंदी यूक्रेन की टेंशन बढ़ाने वाली है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।